जय शारदे माँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ मिठाई वाला पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने इस पाठ में एक कहानी लिखी है, वो कहानी हम पढ़ते हैं। तो चलिए आप अपनी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 22, पृष्ठ संख्या 22, और इस पाठ की हर एक लाइन को मेरे साथ साथ पढ़ते जाना, दोहराते जाना। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिक्षित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। इस यहाँ पर लिखा है कि जब मिठाई वाला खिलौने वाला आता है तो वह मादक यानी कि बहुत ही मीठे मधुर स्वर में, जो सबको अच्छा लगता है, ऐसे स्वर में वह गाता है। और उसका गाना सुनकर पूरे जो आसपास के मकान है वहाँ पर हलचल मच जाती है। लोग उसे देखने के लिए बाहर निकलते हैं, कोई काम छोड़कर उसके वाक्यों को सुनने के लिए भी दौड़ता है। और माताएं अपने बच्चों को गोदी में उठाकर, लड़कियां अपने छोटे छोटे भाइयों को गोदी में उठाकर छज्जों पे से, छत पर से नीचे झांकने लग जाती हैं, गलियों में देखती हैं। अंतर्व्यापी यानी कि वहाँ पर जो छोटे छोटे बाग बने हुए हैं, गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे बाग बने हैं, वहाँ पर खेलते हुए बच्चे झुंड बनाकर मिठाई वाले खिलौने वाले के पास आ जाते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित मतलब खुश हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं। मोल भाव यानी उनका पूछते हैं कि कितने का है, ये पूछते हैं इसका दाम क्या है, ओल इचका। ये बच्चे तोतली भाषा में बोल रहे हैं। इचका दाम क्या है मतलब इसका क्या दाम है, ओल इचका, और इसका क्या दाम है, ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर मतलब लहरों की भांति, उसका यह मादक यानी बहुत मधुर स्वर, मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। यानी एक गली से दूसरी गली में उसका ये गाना सुनाई पड़ता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम बताया गया है, राय विजय बहादुर। उसके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आते हैं। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उनके नाम थे चुन्नू मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। यहाँ पर चुन्नू तोतली आवाज में बोल रहा है, छोटा सा बच्चा है, तोता तोता बोल रहा है। मेला घोला यानी मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। और मुन्नू बोलता है, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है। और मुन्नू कहता है, मेरा भी बहुत सुंदर है, देखो। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, वो छोटी सी बात है। रोहिणी अपने काम में लग गई थी। बस ये छोटी सी बात थी कि वो खिलौने दे गया, बच्चों ने 2 पैसों में ले लिया। वैसे तो बहुत सस्ता था 2 पैसों में, पर कोई बात नहीं, दे दिया। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। दे गया तो दे गया, अब इसमें क्या सोचना था उसे, है ना। अब दूसरे पैरे में क्या बोलता है कभी कि 6 महीने बाद की बात है। नगर भर में 2-4 दिन से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। और अब मुरली भी कितने पैसे में बेच रहा है, वो 2-2 पैसे में, है ना। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी।
एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का भी था। तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद है, यानी कि उस मुरली बजाने में वो बहुत माहिर है। प्रतिदिन हर रोज इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी, बातचीत होती रहती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, पहले बोलता था वो खिलौने वाला, अब बोलता है मुरलिया वाला। मुरलिया वाला मतलब मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौनों का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। कौन? चुन्नू मुन्नू शायद पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू का एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई इस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। सोथनी यानी पजामा ढीला होकर लटक गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। छोटे छोटे बच्चे, किसी का टोपा गिर गया है, किसी का जूता पार्क में छूट गया है, किसी का पजामा ढीला हो गया है, फिर भी वो भागे आते। इन सब की चिंता छोड़कर वो सिर्फ मुरली वाले के पास आ जाते हैं मुरली लेने के लिए, और उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी मुरली चाहिए, मुझे भी मुरली चाहिए। मुरली वाला गदगद हो उठता है, बहुत खुश हो उठता है और वह सबको बोलता है, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, इतनी जल्दी हम नहीं जाएंगे। बेचने आए हैं ये मुरली, और इस समय मेरे पास 1-2 नहीं है, पूरी 57 मुरली है। 57 यानी 57 मुरली है मेरे पास। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुराते। विजय बाबू खुश भी हुए, वो दिल से भी खुश थे और चेहरे पर भी उनके मुस्कान आ गई, और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता होगा सबको इसी भाव में, सबको 2-2 पैसे में देता होगा, पर मुझ पर एहसान जताने के लिए ये मुझे झूठ बोल रहा है कि आपको मैं ये मुरली 2-2 पैसे में दे दूंगा। मेरे ऊपर सिर्फ एहसान का बोझ लादना चाहता है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठता है और बोलता है, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? मुरली वाला उसको देखता है, कहता है, आपको नहीं पता है इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, ग्राहकों का काम ही यही है कि दुकानदार चाहे नुकसान उठाकर ही अपनी चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक तो यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को क्यों मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते हैं। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उनको निकाल के दे देता था। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। अब मुरली वाला बच्चों से कह रहा है कि बाबू बेटा तुम ये वाली मुरली ले लो, बहुत अच्छी है। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना,
सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये ले लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। वो बच्चों से, ये बच्चों के साथ मुरली वाले का संवाद था। इसने अपने सारे बच्चों को मुरलियाँ दे दी हैं। जिसको पैसे नहीं मिले थे उसको भी तरकीब तरीका बता दिया कि माँ से किस तरह से पैसे लेने हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इसका अगला भाग 3 और 4 अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगली वीडियो के लिए।